वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और अब चर्चा को एक बहुत ही अहम मोड़ पर हम लेकर जाते हैं, क्योंकि बीते कुछ महीनों से लगातार हम बाजार में उतार चढ़ाव देख रहे हैं। अब ऐसे में हर महीने हमें एम्फी के आंकड़े आते हुए दिखाई देते हैं, जो निवेशकों की क्या स्थिति है बाजार में, कहाँ निवेश हो रहा है, एसआईपी के जरिए कितना निवेश हो रहा है, किस फंड में निवेश हो रहा है, उसका पूरा खाका जो है वो पेश करते हैं। इसी की डिटेल्स हम आपके स्क्रीन पे भी कुछ फ्लैश करेंगे, उसके बाद हम चर्चा भी करेंगे डीपी सिंह सर के साथ। तो जिस तरह से हमने देखा इक्विटी इनफ्लो की बातचीत हो रही है, अब की बार जो आंकड़े आए हैं फरवरी के, इक्विटी में निवेश करने वाला जो आंकड़ा है वो 10 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। बाजार का उतार चढ़ाव इतना ज्यादा हो गया है कि निवेशकों ने मिड कैप स्मॉल कैप में जहां पर एक वक्त देखा कि अच्छी खासी कमाई हो रही है, वहीं मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में से जो निवेश है वो अगर हम महीना दर महीना कंपेयर करें तो लगभग 34 से 35% तक कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी उभरती हुई दिखाई दे रही है जहां पे लगातार 11वां महीना निवेशकों ने पैसा लगाया है, यानी निवेशकों का जो भरोसा है वो फ्लेक्सी कैप फंड्स की ओर हमें ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं निवेशक मैच्योर हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप फंड में जहां पे इतना उतार चढ़ाव है, इतनी अनिश्चितता है, वहां से निकलकर फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरी में वो अपने पैसे लगा रहे हैं। सेक्टोरल फंड्स हमने देखा बीते दिनों बहुत लॉन्च हुए थे, थीमेटिक फंड्स लॉन्च हुए थे, एनएफओस बम्पर आ रहे थे, वहां भी अब कमजोरी आती हुई दिखाई दी और वहां भी निवेशकों का रुझान जो है वो थोड़ा सा ढीला जाता हुआ हमने देखा है। डीपी सिंह डिप्टी एमडी और जॉइंट सीईओ एसबीआई म्यूचुअल फंड के हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में। डीपी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर देखिए, जैसे कि बातचीत में निकल के आ ही रहा था, उम्मीद के मुताबिक ही ये नंबर्स आते हुए हमने देखे हैं। इक्विटी इनफ्लो 10 महीने के लो पर है, क्या कहेंगे इस उम्मीद को लेकर, इस नंबर को लेकर? नहीं, देखिए, ये तो स्वाभाविक ही है। इसमें कोई ऐसी हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो कोई भी निवेशक होता है, चाहे वो हाई नेटवर्थ हो या एक रिटेल इन्वेस्टर, वो साइड लाइन पे बैठना ज़्यादा जो उसको वाजिब समझता है। तो वही हुआ है। तो इसमें मेरे को कोई हैरानी वाली बात नहीं है, कम होने ही थे, हुए। परंतु हमें एक बात की खुशी है, चाहे ऑप्टिकली ये लग रहा है कि एसआईपी के नंबर कुछ कम हुए हैं, पर उस कम होने का वजह नंबर ऑफ डेज कम होना है। इसलिए वहाँ पे कोई कैंसिलेशन या वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। दैट शोज़ द एजिलिटी ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स। तो इसके लिए हमें खुशी है। और बाकी ओवरऑल, क्योंकि कोई एनएफओ भी नहीं था इस महीने में, ऐसे हालात में किसी को भी थोड़ा रहता है कि थोड़ा वेट कर लो, अनसर्टेनिटी चल रही है ग्लोबली। तो इसमें कोई बहुत बड़ी हैरानी वाली बात नहीं है। अच्छा, एसआईपी के नंबर्स को लेकर भी सर हम ये आकलन लगा ही रहे थे। और क्योंकि देखिए फरवरी ऐसा महीना है जहां पे दिन कम होते हैं, अब ऐसे में 26,000 करोड़ के नीचे जाना क्या आपको परेशान करता है, या ये कहना ठीक होगा कि फरवरी में दिन कम है और इसीलिए एसआईपी के नंबर्स कम दिखाई दिए? ज्यादा तौर पे वही है, परंतु एक वो भी है, जैसे एक एक सेंटीमेंट रहता है कि जब मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी हो तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेश एसआईपी रजिस्टर्ड भी थोड़ा कम हो जाता है। तो स्पेशली हमारे, अगर आज की डेट में हम देखते हैं कि जितने भी एसआईपी हमारे मंथ ऑन मंथ रजिस्टर होते हैं, उसमें 40 से 45% एसआईपी सिर्फ फिनटेक के थ्रू आते हैं, जो कि डू इट योरसेल्फ वाले होते हैं। तो जब हालात ऐसे होते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, मार्केट का डाउनवर्ड बायस है इन ए पर्टिकुलर मंथ, तो नेचुरली जो एक व्यक्ति बुलिश रन होने की वजह से ज्यादा एसआईपी करते हैं, तो वो थोड़ा वेट करने के लग जाते हैं। तो इसमें कोई कोई बहुत, मतलब आई डोंट रीड टू मच इनटू दिस। इट्स एब्सोल्युटली बिजनेस एज यूजुअल। अच्छा, मिड कैप स्मॉल कैप का जो मंथ ऑन मंथ नंबर आया है जहां पे कमी देखी है इन्फ्लो में सर 34 से 35% की, पिछले 3 सालों में ये कैटेगरी जहां पर निवेशकों ने अच्छी खासी कमाई होती हुई भी देखी है। अब क्या आपको लग रहा है निवेशक जो हैं मिड कैप स्मॉल कैप से मोह भंग कर रहे हैं अपना? इसी कमाई को देखते हुए तो आए थे, अब मोह भंग हो रहा है तो क्या चले ना जाए, क्या ये डर है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कुछ ना कुछ अभी ये बहुत मुश्किल होता है कि ओवरऑल एज ए पूल ऑफ इन्वेस्टर कैसे बिहेव करेंगे। परंतु एक बात जरूर है, क्योंकि पिछले सालों में स्मॉल कैप मिड कैप में एसआईपी नंबर बहुत बड़े थे, तो वो इन्फ्लो अभी आ रहा है। एसआईपी वाला इन्फ्लो रुका नहीं है। परंतु जो लमसम वाला पैसा है, अगर आज की डेट में भी एक महीने में अगर 100 रुपये आता था, तो उसमें से 50 से 60 रुपये एसआईपी के थ्रू आते थे। तो लमसम जो पैसा 30 से 40 रुपए के करीब ही आता था।
तो बाकी एसआईपी वाला तो आ रहा है, परंतु वो जो 35-40% की कमी हुई है, वो उसका मेन कारण है कि लमसम एलोकेशन कम हुई है। एंड वो एब्सोल्युटली नॉर्मल चीज है जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी होती है बहुत ज्यादा, एंड दैट टू वन साइड स्लाइड, तो उसमें ये फर्क पड़ता है। जी अच्छा, एक चीज बताना चाहेंगे यहाँ पर, ये आप ये समझाइएगा कि फ्लेक्सी कैप में 11वां महीना जहां पर इनफ्लो लगातार बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है महीने दर महीने, निवेशकों में अब ये समझ में आ रहा है कि रिस्क लेने का समय खत्म हो गया है, थोड़ा सा स्टेबल प्ले करना चाहिए और इसीलिए फ्लेक्सी कैप सही है। जी जी जी, क्योंकि उसमें फ्लेक्सी कैप में क्या रहता है ना, फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दिया जाता है भरोसा कि वो अपने हिसाब से मार्केट कैप में चेंज करते रहेंगे कि 50% तो लार्ज कैप में भी हो सकता है, बाकी ठीक है, बच्चे 25 मिड कैप स्मॉल कैप में होगा। तो वो एक जो एलोकेशन है वो जनरली लोगों को बहुत लुभावनी लगती है। तो ये स्वाभाविक है कि जो भी अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें पैसा आएगा और आता रहेगा। सर चलिए, ये तो एम्फी के नंबर्स की बात हुई है, लेकिन एसबीआई म्यूचुअल फंड में निवेश का क्या रुझान है, कहाँ किस कैटेगरी में इनफ्लो दिखाई दे रहा है, निवेशकों को किस तरह के फंड पसंद आ रहे हैं, जरा कुछ बताइएगा इस बारे में। हाँ तो बिल्कुल स्वाभाविक, हमारे बैलेंस एडवांटेज फंड में और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में बहुत अच्छा पैसा हमें दिख रहा है आता हुआ, क्योंकि मल्टी एसेट एलोकेशन में खास तौर पे, क्योंकि गोल्ड होने की वजह से, गोल्ड ने पिछले एक साल में 30% की जो बढ़त हुई है, उसकी वजह से बाकी जो किसी इक्विटी में गिरावट भी हुई है तो उसको पकड़ लिया है उसने। तो आज की डेट में भी अर्न ये पॉजिटिव है। तो वो जो एक है कि हर एसेट क्लास में फिक्स एसेट, सॉरी फिक्स्ड कूपन प्रोडक्ट्स, इक्विटीज, गोल्ड एंड सिल्वर, सब में जब पैसा बढ़ के लगता है तो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा तो होता ही है, एसेट एलोकेशन भी प्रॉपर हो जाता है। तो जिस जिस व्यक्ति ने भी इसमें पैसा लगाया उनको एक अच्छा एक फायदा दिखते हुए मिला है। तो इसी के देखते हुए आज की डेट में हम भी अपनी तरफ से जो पिच करते हैं, मार्केटिंग पिच कह लो या लोगों को एक एक जिम्मेवारी वाला मैसेज देने की बात कर लो, तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसे हालात में जिसमें आज की डेट में इक्विटी मार्केट है, उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड में लगना ही एक सही कदम रहेगा। चलिए टीपी सर, आपने समय निकाला, इन नंबर्स पर बातचीत की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑलराइट, चलिए इसी नोट पर हमें छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन क्योंकि आज महिलाओं की बात हो रही है शो में, तो ब्रेक के बाद भी महिलाओं को कैसे अपने निवेश के सफर को आगे बढ़ाना चाहिए, हमारी पेशकश ब्रेक के बाद।